मेरा प्यारा हरदा, जब मेरा जन्म हुआ था तब से मैंने हरदा की तरक्की देखी है। एक ऐसा हरदा जो अपने शांतिपूर्ण माहौल के लिए फेमस था, जो अपनी उत्पादन क्षमता के लिए फेमस था। हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन कैपेसिटी हरदा की इतनी है कि एवरेज प्रोडक्शन प्रति एकड़ बहुत होता है। तरक्की करता हरदा। हरदा बहुत शांत था, बहुत अच्छा शहर था। 2013 का मुझे वाकया याद है कि एक हरदा कोतवाली थाने में एक थाना प्रभारी आए। उनका नाम था यश चौहान जी। चौहान साहब मुझे कहते थे कि यार तुम्हारे हरदा में ना बेरोजगारी वाली फीलिंग आती है। बेरोजगारी फीलिंग ऐसे आती है कि लोग यहाँ पे क्राइम ही नहीं करते हैं। अजीब शहर है तुम्हारा हरदा। ये तो अच्छी बात है कि हरदा में लोग क्राइम नहीं करते हैं, खुशी की बात है। लेकिन पता नहीं पिछले 5-7 सालों में हरदा को किसकी नजर लगी है। हरदा के हालात बद से बदतर होते गए। सबसे पहले तो हमने हरदा में रेत के डंपर चलते देखे, मर्डर करते डंपर देखे। मेरे ही बहुत खास रिलेटिव जो है उन डंपरों की चपेट में आए। एक खास रिश्तेदार की तो मृत्यु भी हुई। लेकिन कभी भी इन डंपरों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। हरदा के लोग तो जैसे आदी हो गए उन डंपरों के। और रेत का खनन इतना ज्यादा कि नर्मदा जी में 100-100 फीट के गड्ढे कर दिए गए। अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की की, एक छोटी 8-9 साल की लड़की थी, उसकी मृत्यु हुई उन 100 फीट के गड्ढों में डूबकर। जिला कलेक्टर के पास शिकायत करने गया तो बदतमीजी करता है ये ऋषि गर्ग जी, जो है बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेवियर करते हैं। मेरे साथ भी करते हैं, मेरे साथ जो लोग गए थे उनके साथ भी करते हैं। पोकलैंड मशीनें चल रही, कई लोगों के रोजगार ठप हो गए। वो लोग सब लोग गए कि हमें रोजगार दे दो, उनके साथ में बदतमीजी कर रहे थे ये ऋषि गर्ग जी। और इनके पास कोई शिकायतें लेके जाए, एक भी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करना। इनके कार्यकाल में ज्यादा हरदा की हालत खराब हुई। पिछले 5-7 साल में हरदा की हालत बहुत बद से बदतर होती गई। शायद किसी मंत्री या नेता की शहर रही होगी, उसकी इच्छा शक्ति रही होगी। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि राजा यदि ईमानदार हो तो अधिकारी, कर्मचारी, ये लोग बेईमान नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमारे यहाँ जो राजा हमने जिसको बनाया उसको दोषी मानता हूं इस चीज का। उनकी जो पैसों की भूख है, इसने हरदा को ज्यादा तबाह किया। हरदा केवल विस्फोट की वजह से ही चर्चित नहीं है। हरदा जुए सट्टे का सबसे बड़ा अड्डा है मध्य प्रदेश का। 48 बड़े बड़े अड्डे चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि करीब एक अड्डा है यहाँ पे हरदा के जस्ट 5 किलोमीटर के दायरे में, वो पुलिस लाइन के जस्ट साइड में जुआ चलता है। मतलब ये दीवार पुलिस विभाग के कर्मचारियों के रहने वाली, और इस ओर जो है अड्डा चल रहा है। पुलिस वाले रोज देखते हैं, लेकिन पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बड़े मंत्री जी और नेताजी का दबदबा है, उनकी शय मिली हुई है। 40-40 करोड़ प्रतिदिन का वहां पर सट्टा कारोबार होता है। देह व्यापार में भी हरदा नंबर 1 हो गया। लोग बाहर के जिलों से देह व्यापार के उद्देश्य से, देह उपभोग के उद्देश्य से हरदा आने लगे। कुछ दिन पहले कोई एक व्यक्ति आया छिंदवाड़ा का, वो कह रहा था कि मैं हरदा में इसी काम के लिए आया हूं। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरा हरदा आखिर किस दिशा में जा रहा है। बहुत बुरा फील हुआ। हरदा की सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स है। ड्रग्स वितरण होता है, इतना ज्यादा ड्रग्स बिकता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप किसी को भी हरदा के किसी भी बाजार में यदि 10 लोगों को आप पकड़ेंगे तो एक व्यक्ति ड्रग्स वितरक मिल ही जाएगा आपको। इतना ज्यादा ड्रग्स बिकता है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग पकड़ाए। वो लोग थे जिन्होंने पुलिस को कमीशन नहीं पहुंचाया। जो कमीशन ना पहुंचाए उसको पकड़ लिया जाता है, बाकी जो कमीशन बराबर पहुंचा रहा है वो ड्रग्स वितरण कर सकता है। ये जो विस्फोट हुआ हरदा का, इसके ऊपर 6-8 महीने पहले मैंने आवाज उठाई थी। तब हरदा प्रशासन हंस रहा था मेरे ऊपर, लोग हंसे थे मेरे ऊपर, बोले थे तुम बड़े बड़े दुश्मनी बोल लेते हो। क्योंकि जो विस्फोटक सामग्री, जो पटाखे के ठेकेदार थे, वो बहुत ऊंची पहुंच वाले थे।
उनका कहना है कि हमारे ऊपर एक खास मंत्री जी का हाथ है, वो जब तक है तब तक हमारा कोई बिल्कुल हमको कोई टच भी नहीं कर सकता। उनका ये कहना था। वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं असल में आवाज इसलिए उठाया था कि इनकी जो फैक्ट्री है, यहां पर एक टीएनटी करके एक रसायन होता है, उसका उपयोग होता है, वो प्रतिबंधित है। ट्राई नाइट्रोटाइलिन करके केमिकल है, वो खतरनाक रसायन है, वो विस्फोटक बहुत तेज है। अभी जो हरदा में विस्फोट हुआ है, ये आपने देखा होगा कि करीब 20 किलोमीटर तक धरती हिली है और 4 किलोमीटर तक तो भयंकर तरीके से भूकंप आया है कि मेरे खुद के गांव में कई लोगों के घर की दीवालें जो है तड़क गई हैं, खिड़कियों के कांच फूट गए। ये मेरे हरदा के जस्ट नजदीक के गांव की स्थिति है, 4 किलोमीटर के एरिया की बात है, वहां ये हालत है। और मैं तो 4 किलोमीटर का ही जान रहा हूं, लेकिन मुझे कहने वाले कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक भूकंप आया है और ये पटाखों की वजह से नहीं आया है। पटाखों में इतनी ताकत नहीं होती है कि 20 किलोमीटर तक भूकंप ला दे। ये टीएनटी नाम का जो रसायन उपयोग होता था पटाखों में, उसकी वजह से आया है। और ये मैंने देखा है, मुझे गांव के लोगों ने बताया कि जो लोग वहां पे काम करते हैं, बोले भैया वहां पे पीला पाउडर उपयोग होता है, पीला पत्थर आता है, उसको पाउडर में पीसते हैं और उसको पटाखे में थोड़ी सी अल्प मात्रा मिलाते हैं। तो मुझे शक हुआ कि पीला कलर तो टीएनटी नाम के रसायन का होता है। मैंने भी 12th तक मेरा रसायन विज्ञान था, इसलिए मैं जानता हूँ उस चीज को। मैं गया भी उस जगह पर और मैंने पाया कि वाकई में वही रसायन है। मैं हरदा कलेक्टर को बताया मैंने कि ये आप इस पर रोक लगाइए, लेकिन कलेक्टर साहब मुझे ही कहने लगे कि तुम क्या जानते हो, तुमने कोई मास्टर डिग्री कर रखी क्या रसायन शास्त्र में? मास्टर डिग्री तो नहीं की, लेकिन रसायन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें गलत शक है कि ये इस तरह का नहीं है, तुम कुछ भी आरोप लगाते रहते हो, और मुझे ऐसे रवाना कर दिया। मेरी बात को नहीं माना गया। और ये जो विस्फोट हुआ है, इसमें वो टीएमटी नाम का रसायन ही उपयोग हुआ है जो प्रतिबंधित है। उस फैक्ट्री में मान के चलिए कि 1300 लोग रजिस्टर्ड मजदूर थे, और नॉन रजिस्टर्ड मजदूर जो टेम्पररी रूप से काम करते हैं वो इनकी संख्या इनसे डबल है। मतलब कम से कम 3000 से ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं हमेशा रेगुलरली, और 1300 तो रजिस्टर्ड मजदूर है। अब और उनका रजिस्टर्ड करने वाला जो रजिस्टर है वो पता नहीं कहां है। मतलब परमानेंट कर्मचारी इतने काम करते हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं। मैं भी 4 महीने पहले गया था, जब 4 फ्लोर की जो बिल्डिंग है उसमें मैंने इतने लोगों को काम करते वहां पर देखा है। छोटे छोटे बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में बच्चे चले जाते हैं, और इन लोगों का कोई अता पता नहीं है। ज्यादातर इसमें मुस्लिम जाति के लोग थे, दूर दराज से आए हुए आदिवासी भी थे, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा थे। ये लोग गरीब मजदूर थे, ये लोग काम करते थे वहां पे, महिलाओं के साथ बच्चे चले जाते थे। सोचता था कि पटाखा फैक्ट्री में बच्चों को कैसे भेज देते हैं ये, और भेजा गया। वो सब उनका कोई अता पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि 11 लोगों की मृत्यु। 11 लोग तो वो है जो पास की सड़क से गुजर के जा रहे थे और जो विस्फोट के बाद में चिंगारियां उछली उससे मारे गए। उसके कई वीडियोज हैं हमारे पास। वो लोग हैं, उनकी लाश बरामद हुई। जो फैक्ट्री के अंदर थे, जो वहां पर विस्फोट हुआ, जो टीएनटी ने जो भयानक तबाही मचाई है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि उनकी लाशों का भी कोई अंश बचा होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है देखने की कि प्रशासन कल की रात में उन्होंने जेसीबी रात में चलाई है, दिन में नहीं चलाई, रात में चलाई है, और सारा मलबा दबा के सारी लाशों को रफा दफा कर दिया। मतलब कुल मिला के जैसे कोई घटना घटी नहीं हो। और मुख्यमंत्री से लेके सारे नेता अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि 11 लोग मरे। अरे 1300 तो मजदूर वहां पे काम करते हैं, रजिस्टर्ड मजदूर हैं, फिर कैसे मान लूं कि वहां पर 11 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन क्या कहें साहब, अधिकारी भी वही आधिकारिक बयान दे रहा है जो इसका दोषी है। उसी अधिकारी की शय से जो कई बार फैक्ट्रियों पर ताले लगने के बाद में खोल के आया हो अपने हाथ से, वही अधिकारी आधिकारिक बयान दे रहा है। कैसे वो सच बोलेगा? लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है, व्यवस्था पता नहीं कैसी चल रही है, किस तरह की राज व्यवस्था है ये। हरदा आखिर में अंत में यही कहूंगा कि धीरे धीरे अफगानिस्तान जैसा बनता जा रहा है। मतलब हरदा को यदि नहीं संभाला तो मैं कह रहा हूं ये थोड़े दिन में अफगानिस्तान बन जाएगा। हरदा बहुत शांत था 10 साल पहले,
लेकिन कुछ नेता और अधिकारियों के पैसों की भूख ने हरदा को तबाह कर दिया। मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार से भी अपील करूंगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि प्लीज मेरे हरदा को बचा लो। क्योंकि हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो हम लोगों का क्राइम रिकॉर्ड बना दिया जाता है, हम लोगों का करियर बर्बाद कर दिया जाता है। जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति आता है, जो इन चीजों का विरोध प्रदर्शन करता है कि ये चीजें गंदी है, यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, उन लोगों की क्राइम रिकॉर्ड बना देते हैं, उनका जिला बदर कर देते हैं। ऐसे काम किए जाते हैं हरदा में। मतलब लोगों की हालत ऐसी है कि मंत्री का, अधिकारी का एक बंद कमरे में नाम लेने से भी लोगों को डर लगता है। इतना भयंकर भय पैदा कर दिया इन अधिकारी और मंत्रियों ने। मोदी जी से गहरी अपील करूंगा कि हरदा में ये जो एसपी आए हैं और ये जो जिला कलेक्टर हैं, इनका कुछ उपाय कर दो। इन्होंने मेरे हरदा को बर्बाद कर दिया। इसके पहले जो एसपी थे वो और ज्यादा खतरनाक थे, उन्होंने और ज्यादा हरदा को बेरहमी से खराब किया है। तो यही मेरी अपील है और मेरे हरदा को बचा लो।